Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रजामंडल से संबंधित पूरे 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो रीट प्रथम और सेकंड लेवल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इसको पूरे 100 प्रश्नों का हल देखना और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता के विरोध व जन जागृति का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1922 ईस्वी में जयपुर राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? ये चलाया गया था दोस्तों श्यामलाल वर्मा व कल्याण सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला प्रजामंडल कौन सा था? सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा था दोस्तों? ये था जयपुर प्रजामंडल। अगला देखते हैं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1931 में। दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए, जयपुर प्रजामंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता प्राप्त की गई थी? तो इसमें मान्यता प्राप्त कब की गई थी दोस्तों? 7 अगस्त 1938 को मान्यता प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, 1938 ईस्वी में किसकी प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था? तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था ऑप्शन नंबर 1 जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अगला आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? इसका अधिवेशन किया गया था 1938 में। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। अगला 10वां प्रश्न है, हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1940 में हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। 11वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां, आज़ाद मोर्चा नामक संगठन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आज़ाद मोर्चा का संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध माना जाता है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से। अगला प्रश्न है, 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों, 1944 ईस्वी में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बूंदी की स्थापना की गई थी ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। 16वां प्रश्न है, बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 16वां प्रश्न, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था हरिमोहन माथुर को। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां, निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ का सदस्य नहीं था? तो इसमें कालीचरण सर्राफ नहीं था, इसमें जयनारायण व्यास था, प्रयागराज भंडारी था, भंवरलाल सर्राफ भी था। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों 18वां क्वेश्चन,
जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। 19वां क्वेश्चन है, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश कब पारित किया गया था? तो यह अध्यादेश पारित किया गया था दोस्तों 1932 में। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1934 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन थे दोस्तों? इसमें से छगनलाल चौपासने वाला भी था, अभयलाल मेहता था, भंवरलाल सर्राफ था। उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23वां, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सर्राफ को। अगला देखते हैं दोस्तों 24वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को कब अवैध घोषित किया गया था? तो सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित किया गया था 1936 में। 25वां क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन देखते हैं, चंडावल घटना 1942 व डाबला कांड 1947 का संबंध किस राज्य से या किस प्रजामंडल से माना जाता है? तो इसका संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से। 27वां, मारवाड़ सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था S.A. सुधाकर के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1913 ईस्वी में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी गोपाल दास के द्वारा। 29वां क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। अगला है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे वैद्य मगाराम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों वकील रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में बीकानेर रियासत की ओर से किसने भाग लिया था? तो भारतीय संविधान में भाग लिया था सरदार K.M. पन्नीकर के द्वारा। 33वां क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य में नादिर शाह नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो नादिर शाह नामक पुस्तक के रचयिता थे विजय सिंह मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था दोस्तों 1938 में किया गया था। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों 35वें क्वेश्चन में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसमें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी माणिक्यलाल के वर्मा के द्वारा, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों बलवंत राय मेहता को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल को सरकार द्वारा कब अवैध घोषित कर दिया गया था? तो सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था दोस्तों इसको 1938 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पुस्तक की रचना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक कौन सी दोस्तों? इसमें माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो पुस्तक रची गई थी वो है मेवाड़ का वर्तमान शासन। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहला सत्याग्रही कौन था? तो
तो पहला सत्याग्रही कौन था दोस्तों? इसमें पहला सत्याग्रही था रमेश चंद्र ओझा। सॉरी दोस्तों, रमेश चंद्र व्यास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। राजस्थान सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल से पाबंदी कब हटाई गई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल पर जो पाबंदी हटाई गई थी वो हटाई गई थी 22 फरवरी 1941 को। और पाबंदी कब लगाई गई थी दोस्तों? 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किया गया था दोस्तों उदयपुर में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला, मेवाड़ में हरिजनों की सेवा के लिए मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1945-46 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 45वां। मेवाड़ सरकार द्वारा 1946 में किसकी अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था दोस्तों 1946 में ठाकुर गोपाल सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मेवाड़ में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। अगला 47वां क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1928 ईस्वी में स्थापित भरतपुर राज्य संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों गोपीलाल यादव को। अगला है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दिसंबर 1938 में की गई थी। अगला 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों रेवाड़ी में। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें, रेवाड़ी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 51वां क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इसमें बनाया गया था गोपीलाल यादव को। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन भरतपुर में 1940-41 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का संबंध किस राज्य से? तो ब्रज याद रखना दोस्तों, ब्रज भरतपुर से संबद्ध है। अगला, निम्न में से कौन भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? तो इसमें नहीं है, इसमें रमेश स्वामी नहीं था। भरतपुर प्रजामंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भी थे, गोपीलाल यादव थे, किशनलाल जोशी व मास्टर आदित्येंद्र भी इससे संबंधित थे। रमेश स्वामी नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित किस नेता को दूसरा जवाहरलाल कहा जाता है? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दूसरा जवाहरलाल किसे कहा जाता है? तो दूसरा जवाहरलाल कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नेता को शेर ए भरतपुर की संज्ञा दी गई है? तो शेर ए भरतपुर की संज्ञा किसे दी गई? तो इसमें दी गई गोकुललाल वर्मा को। अगला है 57वां प्रश्न, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? अलवर की गई थी
1938 में। और अलवर प्रजामंडल के साथ साथ ही मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में ही की गई थी। और इसी के साथ में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में ही की गई थी। अगला है दोस्तों, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो जब अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरिनारायण शर्मा भी थे और कुंज बिहारी लाल मोदी भी थे। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ए व दोनों, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना तो पता है दोस्तों सबको कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। और इसका जो 1938 में की गई थी और इसका आंसर राइट रहेगा। इसका अधिवेशन हुआ था 1944 में। पहला अधिवेशन इसका 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60वां। 1944 में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 1944 में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था और उस पहले अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो इसमें बनाया गया था भवानी शंकर शर्मा को। अगला क्वेश्चन है 61वां। ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की थी? धौलपुर में किस सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों? इसमें की गई थी आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की गई थी ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद के द्वारा। अगला 62वां क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे दोस्तों? इसमें शुद्धि आंदोलन का संबंध है धौलपुर प्रजामंडल से। अगला है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना मैंने बता दिया था पहले भी दोस्तों। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? इसमें कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया था। और ये धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल के द्वारा और इसका अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जिज्ञासु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 65वां क्वेश्चन है, जिज्ञासु उपनाम से जाना जाता है ज्वाला प्रसाद को। जिज्ञासु ज्वाला प्रसाद। अगला 66वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठाकुर छतर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंध है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना मैंने बताया था दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के साथ में ही कि कब की गई थी। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आप बताएंगे पहले 1931, 1936, 1938, 1942। राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों बताएं? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। इसी समय मेवाड़ की स्थापना की गई थी। इसी समय अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की भी स्थापना इसी के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68वां। निम्न में से कौन शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? तो इसमें ये बताना है कि कौन नहीं था दोस्तों। तो इसमें गोकुल लाल असावा नहीं था, जबकि इसमें लादूराम व्यास थे, रमेश चंद्र ओझा थे, अभय सिंह थे। और ये जो गोकुल लाल असावा जो थे ये यहाँ के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। चौथा ऑप्शन, ये गोकुल लाल असावा यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं। अगला प्रश्न है 70वां दोस्तों, राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां स्वतंत्रता से पूर्व ही जनतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी शाहपुरा रियासत में। अगला प्रश्न दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? करौली का बता दिया था दोस्तों मैंने एक साथ। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 72वां, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। अगला है, कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोटा राज्य में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा को।
अगला है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा। अगला है दोस्तों 76वां क्वेश्चन, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1939 में की गई थी। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कोटा में नहीं हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मांगरोल में, 12 में। अगला प्रश्न 78, कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न दोस्तों 79वां, 1946 ईस्वी में कोटा राज्य के संविधान निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो ये श्री हिरण्या के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों इसमें 1934 में। अगला है 81वां क्वेश्चन, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिरोही प्रजामंडल राजस्थान में 20 प्रजामंडल में से मात्र 2 प्रजामंडल ऐसी थी जिनकी स्थापना वहाँ पर नहीं की गई थी। जैसे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी मुंबई में और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर में, ये याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की वास्तविक स्थापना कब की गई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की जो वास्तविक स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1939 में। अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 84वां क्वेश्चन है, ये की गई दोस्तों 1939 में। किशनगढ़ इसके पहले भी पढ़ा था हमने 1939 में। और कौन सी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों बताना? किशनगढ़ के साथ कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। अगला है दोस्तों 85वां क्वेश्चन, 1869 में कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक कर अलग ठिकाना बनाया गया था? तो अब आप सबको याद होगा दोस्तों कुशलगढ़ ठिकाना कौन सी रियासत का था? तो ये बांसवाड़ा रियासत में था। इसको कब अलग किया गया था? 1869 में किया गया था। अगला 86वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहे हैं इसलिए हम अगले देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं हमें, तो ये अगला ये देखते हैं। ये नज़र आ गया होगा दोस्तों 96वां वाला क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर तो सबको याद होगा दोस्तों आप सबको। तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला है 97वां क्वेश्चन, नाना भाई खांड सेंगा भाई कालीबाई भील का संबंध किस प्रजामंडल से है? बताना दोस्तों, शाहपुरा से, कुशलगढ़ से, किशनगढ़ या डूंगरपुर से? तो इसका संबंध कहाँ से था दोस्तों? डूंगरपुर से था। अगला है गीत प्रचार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गीत प्रचार का गठन किया गया था गीत प्रचार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? 98वां क्वेश्चन है, अमृतलाल पाठक के द्वारा किया गया था दोस्तों। 99वां क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो प्रतापगढ़ की स्थापना की गई थी 1945 में की गई थी। अगला है दोस्तों, अब इस प्रतापगढ़ प्रजामंडल के साथ में एक प्रजामंडल की और स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना है इसको भी 1945 में। 1945 प्रतापगढ़ के साथ साथ जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी।
और जैसलमेर प्रजामंडल और प्रतापगढ़ दोनों को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, इन दोनों प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से माना जाता है। तो माहेश्वरी पर नवयुवक मंडल का संबंध किससे माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है जैसलमेर से। अगला क्वेश्चन 101 और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये नवयुवक मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक सागरमल गोपा की है और इस सागरमल गोपा के द्वारा एक और पुस्तक की रचना की गई थी जैसलमेर में गुंडाराज। कौन सी दोस्तों, गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक भी सागरमल गोपा की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। मैंने बता दिया था दोस्तों, अब आप बताओगे कब की गई थी। 1938, 42, 1939 या 1945। तो याद आ गया होगा दोस्तों, प्रतापगढ़ और जैसलमेर के 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागरमल गोपा को कब जिंदा जला दिया गया था। तो सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था दोस्तों इसमें 3 अप्रैल 1946 को। अगला है दोस्तों, सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। तो इस सागरमल गोपा की मृत्यु से संबंधित जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ पर किया गया था। दोस्तों पहले बताया था मैंने जैसलमेर प्रजामंडल और का गठन कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था जोधपुर प्रजामंडल में। अगला है, जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था दोस्तों, शिव कुमार विजय, रामदत्त शर्मा, मीठालाल व्यास या फिर लालचंद। तो इसमें कौन सा राइट है दोस्तों, मीठालाल व्यास। अगला है 108वां क्वेश्चन, रामनिवास शर्मा के सारभ नामक पत्रिका कौन सा पत्र, सारभ नामक पत्र का संबंध किस रियासत से था। तो सारभ नामक पत्र का संबंध किस रियासत से था दोस्तों, ये था झालावाड़ से। याद रखना, झालावाड़ से संबंध था इसका। रामनिवास शर्मा का जो पत्र था सारभ, उसका संबंध था झालावाड़ से। अगला है दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। तो झालावाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था दोस्तों, 25 नवंबर 1946 को। कब किया गया था दोस्तों, 25 नवंबर 1946 को। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं थे ये पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों रामनिवास शर्मा है, नहीं थे। मदन गोपाल व रतनलाल भी था, मांगीलाल भी था, मकबूल आलम था और इसके साथ ही एक और था दोस्तों कन्हैयालाल मित्तल। तो कन्हैयालाल भी इसका संबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 111वां, झालावाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो झालावाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों मांगीलाल भव्य को। अगला 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था। राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था एकमात्र रियासत कौन सा प्रजामंडल था दोस्तों, वो था झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था। तो अंतिम सबसे बाद में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका गठन हुआ था, वो था झालावाड़। तो झालावाड़ प्रजामंडल था। ये अपने 100 प्रश्न होते हैं दोस्तों। अगर प्रश्न या वीडियो समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे वाले बटन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और
इससे क्या मेरा भी वीडियो बनाने का मन करेगा आगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।